ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और शुक्रवार है। शुक्ल अष्टमी को दुर्गा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अशोका अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में आज के दिन अन्नपूर्णा माता के निमित्त व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है और कथा सुनी जाती है। और यह चैत्र नवरात्रा का 8वां दिन होता है। और यह दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति माँ महागौरी को समर्पित है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना करने का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और फिर उसे कभी भी अपने जीवन में पाप, ताप और दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी बन जाता है। माँ महागौरी गौर वर्ण की है। इनकी गौरता की उपमा शंख, चंदर और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण सभी सफेद रंग के होते हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के हाथ में दाहिने हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है और ऊपर के बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ महागौरी ने पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं भोले शंकर को पति के रूप में वर्ण करूंगी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया, क्योंकि माँ पार्वती हजारों वर्षों तक भूखी प्यासी निराहार रहकर धूप, लू, सर्दी, गर्मी हर मौसम के थपेड़ों में अपनी तपस्या को बंद नहीं किया, निश्चल भाव से लगी रही। तो इनकी तपस्या से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो गए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें मैं अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो यह सुनकर पार्वती माता बहुत ही खुश हो गई। पर उस समय पार्वती माता बहुत ही काले वर्ण की थी। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम गंगा जी में स्नान करो। तो भगवान भोले शंकर के कहने पर माँ पार्वती ने गंगा जी में अपने शरीर को धोया, जिससे वो विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान और गौर वर्ण की हो गई। तभी से कहा जाता है कि इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए हमेशा कल्याणकारी होती है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। महागौरी की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एक निष्ठ करके मनुष्य को सदैव इनके ही पदार विंदों का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती है। इनकी उपासना में आर्तजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्व विधि विधान से पूरा प्रयत्न करना चाहिए। माँ महागौरी अपने भक्तों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में नवरात्रा के व्रत जरूर रखने चाहिए और विधिवत माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करके उनकी व्रत कथा को सुनना चाहिए। और नवरात्रि की 8वें या फिर 9वें दिन कन्या पूजन करके उन्हें भोजन करवाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है वह अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त करता है। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे?
बचपन से मेरी देखभाल करती आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है, समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है, तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया।
काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्न हर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है। तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर
दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु विशिष्ट ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। सफेद अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गई। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनिदेव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनिदेव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनिदेव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनिदेव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो, 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनिदेव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बढ़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोएं बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव,
आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं। आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। सूर्यनंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ बख्शन करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्थक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्त्रोत को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्त्रोत को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपनी राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। आज अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत में 9 दिन तक सुनी जाने वाली पुण्यमयी कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही हमारे घर के दुख और दरिद्रता का नाश होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम भाव से कहिए, दुर्गा माता की जय हो। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक महिला रहती थी। उसके 10 साल का एक बेटा था। पति की मृत्यु हुए कई साल बीत चुके थे। वह बेचारी जंगल में जाती, लकड़ियां काट कर लाती और बेचकर अपना और अपने बेटे का पालन पोषण करती थी। वह बहुत ही सीधी थी। धर्म पूजा पाठ के बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, परंतु वह किसी का दिल नहीं दुखाती थी। हमेशा दूसरे के लिए तैयार रहती थी। जब वह दूसरों का भरा पूरा परिवार देखती, पति का साथ देखती, बच्चों को अपने माँ बाप के साथ देखती, तो मन ही मन बड़ी ही उदास हो जाती और सोचती कि मैंने ना जाने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से आज मेरे बच्चे के सर से
पिता का साया उठ गया है और मैं दर दर की ठोकरें खाती फिर रही हूँ। मेरी कर्मों की सजा मेरे बेटे को भी मिल रही है। एकांत में आंसू बहा लेती, आंसू पोंछकर लकड़ियाँ लेने जंगल में चली जाती। रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता था। तो एक बार नवरात्रा का पहला दिन था और मंदिर में माता रानी के भजन कीर्तन हो रहे थे। सारी महिलाएं बहुत ही खुश होकर कोई ताली बजा रही थी, कोई नाच रही थी और माता रानी के भजनों का और उनकी महिमा का गुणगान कर रही थी। तो जैसे ही भजनों की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो सोचने लगी कि क्यों ना आज मैं भी माता रानी के दर्शन करके आती हूँ। ये महिलाएं 4-5 महीनों बाद यहाँ पर क्यों इकट्ठी होती है, क्या कर रही है, देखूँ तो सही। वो बेचारी भोली भाली थी, व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। तो लकड़ी के गट्ठर को एक ओर रखा, मंदिर में चली गई। जब उन महिलाओं के भजन कीर्तन समाप्त हुए तो वह पूछने लगी कि बहनों, आप ये क्या कर रही हैं? मैं हमेशा से देखती हूँ कि आप 5-6 महीनों बाद यहाँ पर आती हैं और खूब भजन कीर्तन करती हैं, नाचती गाती हैं। तो वहाँ पर एक वृद्ध महिला बैठी थी। वो कहने लगी कि बेटा, ये नवरात्रा के दिन चल रहे हैं। नवरात्रा का व्रत माता रानी को समर्पित है। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक और अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक दुर्गा माँ के व्रत, पूजा पाठ और भजन कीर्तन किए जाते हैं और वो सब ही हम कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ, इन व्रतों के करने से क्या होता है और दुर्गा माता की पूजा कैसे की जाती है और इसका हमें क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताओ। मुझे लगता है कि माता रानी के व्रत करने से अवश्य मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो वो वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटा, प्रतिपदा तिथि से व्रत शुरू किए जाते हैं और आज प्रतिपदा तिथि है। तुम ऐसे करना, एक माता रानी की फोटो रख लेना, उसके समक्ष शुद्ध घी का दीपक जला लेना, पास में एक कलश पानी से भरकर रख लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाकर 1 या 2 रुपए का सिक्का रख देना और पास में एक मिट्टी के पात्र में जौ बो देना, जिससे तुम्हारे भाग्य के संकेत तुम्हें मिल जाएंगे। तुम 9 दिन माता रानी की पूजा करोगी तो वो जो बता देंगे कि तुमसे माता रानी कितनी प्रसन्न है। फिर तुम्हें रोजाना स्नान करके माता रानी की पूजा करनी है और व्रत रखना है। अगर 9 दिन तक निराहार ना रह सको तो एक समय भोजन करके व्रत रखना है। भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाने, सात्विक भोजन करना है। जब 9 दिन पूरे हो जाएं तो 9 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारे घर में अन्न धन और सुख सौभाग्य का वास होगा। फिर तुम पूरी विधि के साथ कलश की स्थापना करना। दुर्गा माँ बहुत ही दयालु है, वह अपने दीन भक्तों की पुकार बहुत ही जल्द सुन लेती है। मैंने तुम्हें व्रत रखने की बहुत ही आसान सी विधि बताई है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। इस कथा को रोजाना जब भी दुर्गा माँ की पूजा करो तो जरूर सुनना। यह कथा एक ऋषि सत्यव्रत की और एक ब्राह्मण की है। इसमें बताया है कि किस तरह ऋषि सत्यव्रत के कहने पर एक गरीब ब्राह्मण ने नवरात्रा के व्रत किए थे, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी और संपन्न हो गया। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 4 बच्चे थे। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। अपनी गरीबी के चलते बहुत ही परेशान रहता था। उसके पास आजीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं था। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सुबह ही भिक्षा लेने के लिए निकल पड़ता और सायंकाल को लौट आता। जो कुछ मिलता मिल बांटकर खा लेते। इस तरह बड़ी ही कठिनाई से उसका समय बीत रहा था। वह मन में तो बहुत दुखी रहता था, लेकिन बोलकर उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा था। हर समय उसे अपने बच्चों की चिंता सताती रहती। जब भी वह शाम को भिक्षा लेकर आता तो पहले स्नान करता
देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद में अपनी पत्नी से कहता कि पहले बच्चों को भोजन करवा दो। तो बच्चों को भोजन कर लेने के बाद में जो कुछ बचता उसको वह भगवान का प्रसाद समझकर वह और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम भाव से खा लेते। इतना दुखी होने के बाद भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता था। उसके मन में अपार चिंता होने के बाद भी कभी भी उसने ना किसी से कुछ कहा और ना ही पैसा कमाने के लालच में कोई गलत काम किया। सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके मन में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विचार नहीं आए थे। समय के साथ उसके बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी ज़रूरतें भी बढ़ रही थी। लेकिन ब्राह्मण देवता के पास तो भिक्षा मांगने के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं था जिससे उसका रोजगार बढ़ सके। तो एक दिन वह इसी चिंता में उधेड़ बुन करता हुआ जंगल के रास्ते से भिक्षा मांगने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तो उसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि दिखाई दिए। तो वह उन्हें प्रणाम करके वहां पर बैठ गया। तो ऋषि उसे बड़े ही तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। तो वो सोचने लगा कि क्या पता इन साधु बाबा से मिलने के बाद में मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मुझे कोई आजीविका का साधन मिल जाए जिससे मेरे बच्चे भर पेट भोजन कर सके और उनके तन पर कपड़े हों। बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए, मेरी तो यही दुआ है। यह सोचते हुए वहाँ पर बैठ गया। जब ऋषि सत्यव्रत ने अपनी आंखें खोली तो वह ब्राह्मण देवता ऋषि सत्यव्रत को प्रणाम करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं तो एक गरीब और असहाय ब्राह्मण हूँ। मेरे भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनका पेट पालने के लिए मेरे पास कोई आजीविका नहीं है। आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी गरीबी दूर होकर मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो। हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने परिवार का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन के अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुख सुविधाएं नहीं दे सकता हूँ। हे दया निदान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा कोई भी जप आप मुझे बताइए। मैं पूर्ण श्रद्धा भाव से करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझसे मेरे परिवार की ये हालत नहीं देखी जाती। मुझे बस इतना सा ही धन मिल जाए जिससे मेरा परिवार सुखी रहे, उनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो सत्यव्रत ऋषि ने कुछ देर ध्यान लगाते हुए ब्राह्मण देवता को कहा कि हे ब्राह्मण, तुम भगवती दुर्गा की आराधना करो। फिर भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने की सलाह दी। तो ब्राह्मण देव ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि के व्रत रखने शुरू कर दिए और उस मंत्र का नियमित जप करना शुरू कर दिया। उसने भगवती दुर्गा की पूरी श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। तो ब्राह्मण देव की कठिन तपस्या से 9वें साल दुर्गा माता प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभीष्ट वर प्रदान करती हूँ। तुम्हें संसार का समस्त वैभव और सुख समृद्धि मिलेगी। तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। समाज में तुम्हें खूब मान सम्मान मिलेगा। तुम अपने जीवन में समस्त सुखों का भोग करेगा और अंत में तुझे मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। तो दुर्गा माता इस तरह प्रसन्न होकर ब्राह्मण को वरदान देकर उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि का वरदान दिया। तो वरदान पाकर ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। फिर जिस तरह दुर्गा माता ने वरदान दिया था, उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रही।
सुख समृद्धि का वास हो गया और घर अन्न धन से परिपूर्ण हो गया। फिर वह ब्राह्मण देवता अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को गया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने गरीब ब्राह्मण की गरीबी दूर की, उसके सभी कष्टों का निवारण किया और उसे अतुल धन संपत्ति, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। इस तरह बताते हुए वह वृद्ध महिला कहने लगी कि बेटी, दुर्गा माँ अत्यंत दयालु है, तुम उनकी आराधना करो, व्रत और पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करो। माँ दुर्गा तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेगी और माँ के आशीर्वाद से जो जो अभिलाषा तेरे मन में है वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो यह सुनकर वह बेचारी बहुत ही खुश हुई और आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे माता, आपने मुझे रास्ता दिखाया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी के आशीर्वाद से मेरे घर में भी सुख सौभाग्य का वास होगा। ऐसा कहकर खुशी के आंसू पोंछती हुई उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और नगर में आ गई। आकर उस लकड़ियों के गट्ठर को बेचकर जितना भी रुपया मिला था माता रानी की पूजा की सामग्री ले आई और पूरे विधि विधान से पूजा की, व्रत रखा और व्रत कथा सुनी। इसी तरह वह 9 दिन तक लगातार माता रानी की पूजा आराधना करती रही। तो माता रानी की कृपा से उसके भी दिन बदल गए। घर में सुख समृद्धि का वास हो गया, सारी गरीबी दूर हो गई। फिर वह हर साल नवरात्रि के व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से करती थी। माता रानी के आशीर्वाद से उसके घर में कोई कमी नहीं थी। अपने बेटे बहू पोते पड़पोतों का सुख देखकर चिरकाल तक जीवित रही और अंत में मोक्ष धाम को गई। हे दुर्गा माता, जिस तरह आपने उस गरीब ब्राह्मण की और इस गरीब महिला की गरीबी दूर की, उसी तरह सबकी करना। जो भी आपका व्रत रख कर आपके इस महात्म्य को सुने सुनाए, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। प्राचीन युग में सत्य ही धर्म का आधार था। सत्य के बल पर ही त्रेता और द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने तपस्या की, राजाओं ने धर्म का पालन किया और प्रजा ने निष्कलंक जीवन जिया। किंतु जब कलयुग आया तो सत्य धीरे धीरे क्षीण होने लगा। पहले सत्य में संदेह उत्पन्न हुआ, फिर सत्य को विकृत किया जाने लगा और अंततः लोग असत्य को ही सत्य मानने लगे। और यही था धर्म के पतन का प्रथम संकेत। अब एक कथा अपने सुनते हैं। जब सत्य पर पहला आघात हुआ था, वो स्थान था नेमिषारण्य वन में ऋषियों की सभा, और वह समय था कलयुग के शुरुआती वर्ष। महर्षि शौनक जी और अन्य ऋषिगण व्यासपीठ पर आसीन महर्षि सूत जी से प्रश्न कर रहे थे। महर्षि शौनक जी गंभीर स्वर में कहते हैं कि हे सूत जी, हमने सुना है कि सतयुग में सत्य ही एकमात्र संबल था, किंतु कलयुग में यही सत्य सबसे पहले लुप्त क्यों हो जाएगा। तो सूत जी ध्यान मग्न होकर कहते हैं कि हे महर्षियों, जब कलयुग का प्रवेश हुआ तब अपने 4 चरणों सत्य, तप, दया और दान इनके ऊपर खड़ा था, परंतु धीरे धीरे प्रत्येक चरण डगमगाने लगा। सबसे पहले सत्य पर प्रहार हुआ, क्योंकि सत्य ही धर्म का मूल था। यदि सत्य नष्ट हो जाता है तो शेष 3 चरण अपने आप गिर जाते। तो इससे जुड़ी हुई मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। जब सत्य को पहली बार ठगा गया था। एक समय की बात है जब द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए अधीर था। सत्यदेव नामक एक धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि वो जो कुछ भी कह देते वह हो जाता। एक दिन देवताओं ने देखा कि कलयुग धीरे धीरे मानवों के मन में भ्रम उत्पन्न कर रहा है।
सत्य और असत्य का भेद मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। तो इस पर नारायण ने सत्यदेव को बुलाकर कहा कि हे सत्यदेव, अब समय आ गया है कि तुम अपनी सत्यनिष्ठा को इस संसार में बचाए रखो। कलयुग का पहला प्रहार सत्य पर ही होगा, और अगर सत्य गिर गया तो पूरा धर्म हिल जाएगा। तो सत्यदेव नमस्तक होकर कहने लगा कि प्रभु, मैं यथाशक्ति सत्य का पालन करूँगा, पर आप मुझे यह बताइए कि कलयुग सत्य पर प्रहार करेगा कैसे। तो भगवान विष्णु गंभीर स्वर में कहते हैं कि जब लोग सत्य और असत्य को समान मानने लगेंगे, जब झूठ को सुविधाजनक मानकर सत्य को त्याग दिया जाएगा, जब सत्ता और लोभ के लिए सत्य को तोड़ा मरोड़ा जाएगा, तब सत्य धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। तो विष्णु भगवान की बात सुनकर सत्यदेव ने प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी असत्य नहीं बोलेंगे, किसी भी स्थिति में सत्य की ही रक्षा करेंगे। तो कुछ वर्षों बाद में सत्यदेव के गांव में एक बार एक राजा आया। वह सत्यदेव की सत्यनिष्ठा के विषय में जानता था। तो वह राजा सोचने लगे कि क्यों ना सत्यदेव की परीक्षा ली जाए। क्या वो सच में ही सत्य बोलते हैं या कोई विपत्ति आने पर झूठ भी बोल देते हैं। तो राजा ने सत्यदेव को बुलाया और पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या तुम सत्य ही बोलते हो या कभी कोई परिस्थिति बदले तो झूठ भी बोल सकते हो। तो सत्यदेव ने पहले तो राजा को प्रणाम किया और फिर कहा कि राजन, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। तो सत्यदेव की बात सुनकर राजा ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, यदि मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूं और तुमसे कहूं कि तुम झूठ बोलो, तो क्या तुम असत्य कहोगे। तो सत्यदेव गंभीर हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य पर पहला आघात लोभ के माध्यम से होता है। तो सत्यदेव दृढ़ता से कहने लगा कि राजन, मैं सत्य के लिए अपना जीवन त्याग सकता हूँ। स्वर्ण मुद्राएं तो दूर की बात है, परंतु मैं असत्य कभी नहीं बोल सकता। परंतु समय बदला और कलयुग ने धीरे धीरे लोगों के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि यदि झूठ से लाभ हो सकता है तो सत्य क्यों बोला जाए। तो राजा के दरबार में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे, जिन्होंने सत्यदेव को समझाया कि सत्यदेव, जीवन में सत्य के साथ साथ चतुराई भी आवश्यक है। सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होता है। और यह वही क्षण था जब पहली बार सत्य के अस्तित्व पर संदेह उत्पन्न हुआ और असत्य को सत्य कहा जाने लगा। जब सत्यदेव ने देखा कि लोग स्वार्थवश सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। लोग आधा सच बोलकर उसे पूरा सत्य कहने लगे। कलयुग के प्रभाव से समाज में यह भावना उत्पन्न हो गई कि यदि सत्य से हानि हो और झूठ से लाभ प्राप्त हो तो मनुष्य को झूठ ही बोलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए वही सत्य है। तभी से व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए झूठ बोलने लगे। राजा अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए सत्य को दबाने लगे। आम लोग यह मानने लगे कि सत्य से कुछ नहीं होता, केवल चालाकी से ही सफलता मिलती है। और इस प्रकार सत्य अपने पहले स्वरूप से हिल गया। सत्य अब केवल वही रह गया जिससे किसी को हानि ना हो। लोग यह मानने लगे कि सत्य वही है जो सुनने में अच्छा लगे, भले ही वह असत्य ही क्यों ना हो। तभी से सच्ची बात कड़वी और झूठी बात मीठी होने लगी और लोग सच्चे मनुष्य से नफरत करने लगे और झूठे लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर उनका साथ देने लगे। हर जगह झूठ का ही बोलबाला हो गया। महर्षि सूत जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, यही था सत्य पर प्रथम आघात। जब सत्य पर संशय उत्पन्न हो जाता है तो धर्म का आधार डगमगाने लगता है। अब सत्य की रक्षा कैसे होगी। तप, ब्रह्मचर्य और साधना ही आत्मशुद्धि और मोक्ष का आधार है। सतयुग में महर्षियों की घोर तपस्या से ही धर्म की रक्षा होती थी। त्रेता और द्वापर युग में भी
यज्ञ, ध्यान और संयम से देवताओं की शक्ति बनी रही, किंतु जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो सबसे पहले सत्य पर आघात हुआ और उसके पश्चात तप नष्ट होने लगा। ऋषियों का तप, योगियों की साधना, गृहस्थों का संयम, सब कुछ धीरे धीरे लुप्त होने लगा। पहले लोगों ने तप को कठिन मानकर त्यागना प्रारंभ किया, फिर इसे व्यर्थ बताने लगे और अंततः जब भोगवादी प्रवृत्ति बढ़ी तब तपस्या का अपमान होने लगा। इस तरह काफी समय बीत गया। एक बार फिर नैमिषारण्य वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्रित थे। सभी के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं थी। महर्षि शौनक जी कहने लगे कि हे सूत जी, सत्य के पतन के बाद में कौन सा धर्म लुप्त हुआ? हमारी जानने की इच्छा है। हमें बताइए कि कैसे कलयुग ने तपस्या और साधना को नष्ट किया। तो सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा कि हे महर्षियों, जब सत्य की नींव डगमगाने लगी उस समय तपस्या पर आघात होना निश्चित था। तप का मूल आधार संयम, ब्रह्मचर्य और साधना है। जब मनुष्य विषय वासना में लिप्त हो जाता है तो संशय समाप्त हो जाता है, और जब संशय समाप्त हो जाता है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन हो जाता है, और जब ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है तो साधना विफल हो जाती है। यही कारण था कि कलयुग ने तप को नष्ट करने के लिए पहले लोगों के मन में भोग की आसक्ति उत्पन्न की। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। जब तप को पहली बार चुनौती दी गई थी, कालांतर में महर्षि गौतम अपने ऋषियों के साथ कठिन तपस्या कर रहे थे। उनका आश्रम हिमालय की पवित्र गुफाओं के बीच में स्थित था। वहाँ वेदों का अध्ययन होता, यज्ञ संपन्न किए जाते और साधकों को तप की दीक्षा दी जाती। और इस आश्रम में एक नियम था कि ब्रह्मचर्य ही तप की आधारशिला है और तप ही मोक्ष का द्वार है। महर्षि गौतम के शिष्य भी घोर तपस्या करते। वे अन्न का त्याग कर देते, जल पर निर्वाह करते और कई वर्षों तक मौन व्रत में रहते। उनके तेज से देवता भी प्रभावित होते थे। परंतु जब कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा तो असुरों ने ऋषियों की तपस्या भंग करने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने मायावी रूप धारण करके सिद्धों और योगियों को भोग और विलास की ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन एक मायावी असुर, जो स्वयं को एक सुंदर युवक के रूप में प्रस्तुत कर सकता था, वह आश्रम में आ गया और वहां आकर शिष्यों से मुस्कुराते हुए कहने लगा कि हे मुनियों, क्या जीवन तपस्या करने के लिए ही मिला है? क्या तुमने कभी संसार के सुखों का अनुभव किया है? क्या तुम जानते हो कि शरीर को कष्ट देना व्यर्थ है? तुम शरीर को इस तरह व्यर्थ में ही क्यों कष्ट दे रही हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या मिलता है? क्या तुम्हारी आत्मा की तृप्ति हुई है? तो उस असुर की बात सुनकर पहले तो शिष्यगण उसकी बातों में नहीं आए, किंतु धीरे धीरे जब उसने अनेक भौतिक सुखों के बारे में बताया तो उनमें से कुछ शिष्य संदेह में पड़ गए। एक शिष्य कहने लगा कि हमने सुना है कि तपस्या से मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु क्या हमें यह जीवन केवल कठोर साधना के लिए ही मिला है? तब पहली बार यह विचार उत्पन्न हुआ कि भोग और विलास भी जीवन का अंग है। और फिर धीरे धीरे यह भावना समाज में फैलने लगी कि यदि जीवन केवल तपस्या और संयम में ही बीतेगा तो मनुष्य सुख का अनुभव कैसे करेगा? वो तो अपना सारा जीवन कठोर तप में लगा देगा, तो उसके बाद अगर मोक्ष मिले तो उसका फायदा क्या है? इसी विचार ने सबसे पहले ब्रह्मचर्य पर प्रहार किया। इसके चलते पहले ऋषियों के शिष्यों ने कहा कि हमें भोजन स्वादिष्ट चाहिए, और फिर उन्होंने सरल जीवन को त्याग कर अधिक सुख सुविधाओं को अपनाने की इच्छा जताई। कुछ समय बीता और लोग यह मानने लगे कि संयम का कोई विशेष लाभ नहीं है। किसने देखा है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है? जीते जी अगर सुख नहीं है तो मरने के बाद मोक्ष मिलेगी, किसको पता है? तो लोगों ने कठोर तपस्या छोड़ दी। और जब ये विचार समाज में जड़ें जमाने लगे
तो कलयुग के प्रभाव से योग की साधना कमजोर पड़ने लगी। जब ऋषियों का तप कमजोर पड़ने लगा और लोग भोग विलास में लिप्त होने लगे, तब देवताओं को चिंता हुई कि वे क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाएं और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताएं। तो सारे के सारे ऋषि विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में पहुँचे और वहाँ जाकर उनसे निवेदन किया। बड़े ही विनम्र स्वर में कहने लगे कि हे नारायण, तपस्या समाप्त हो रही है। पहले सत्य का नाश हुआ और अब ब्रह्मचर्य और साधना भी समाप्त होने लगी है। अगर यही स्थिति बनी रही तो धर्म तो समाप्त हो जाएगा। तो ऋषियों की बात सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवताओं, यह कलयुग का प्रभाव है। लोग संयम और साधना को त्याग कर सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाएंगे, किंतु ध्यान रखना, जो सच्चे साधक होंगे वे इस माया जाल से बच जाएंगे और वे श्री हरि के स्मरण और भक्ति के माध्यम से धर्म की रक्षा करेंगे। इस प्रकार तप पर प्रहार हुआ। पहले संयम टूटा, फिर ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ और साधना दुर्बल हो गई। जब लोग सांसारिक सुखों को ही जीवन का अंतिम उद्देश्य मानने लगे तो धर्म अपने दूसरे चरण में डगमगाने लगा। इस तरह बताते हुए महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इसी तरह तप का नाश हुआ। अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि जब दया और दान का पतन होगा तब धर्म कैसे और कमजोर हो जाएगा। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक मानव मात्र के लिए दया, करुणा और सहानुभूति ही उसके आचरण के आधार रहे। मनुष्य केवल अपनी उन्नति के लिए नहीं, अपितु दूसरों की सहायता के लिए भी जीता था। करुणा ही वह तत्व थे जो समाज को एक सूत्र में बांधती थी। किंतु जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा तो मनुष्य की प्रवृत्ति में एक गहरा परिवर्तन आने लगा। स्वार्थ ने करुणा का स्थान ले लिया, लालच ने सेवा को दबा दिया और सहानुभूति केवल शब्दों तक सीमित रह गई। और अब पहले की तरह कोई भी पराये दुख में दुखी नहीं होता, कोई भूखे को अन्न नहीं देता, कोई असहाय की सहायता नहीं करता। लोग केवल अपने स्वार्थ और लाभ की चिंता करने लगे हैं। तो फिर एक दिन नैमिषारण्य के पवित्र वन में वेदों और पुराणों के ज्ञाता, महान तपस्वी और परम ज्ञानी मुनिगण वहाँ पर एकत्रित थे। सभी चिंतित थे कि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। तो महर्षि शौनक जी फिर कहने लगे कि हे सूत जी, सत्य और तपस्या पर हुआ आघात तो हमने सुन लिया, किंतु अब हमें यह बताइए कि दया, करुणा और सहानुभूति कैसे समाप्त हो गई। यह बताइए कि किस प्रकार कलयुग ने सेवा भाव को नष्ट किया। तो महर्षि शौनक जी की बात सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे महर्षियों, जब सत्य का नाश हुआ और तपस्या दुर्बल हो गई तब मनुष्य के हृदय से करुणा का लोप होना निश्चित था। जब लोग केवल अपने सुख दुख की चिंता करने लगे और दूसरों की पीड़ा से उदासीन हो गए तब दया का नाश होना प्रारंभ हुआ। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जब पहली बार दया पर आघात किया गया, कालांतर में एक संत थे जिनका नाम था महात्मा आनंद। वे सदैव दूसरों की सेवा करते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया था। वे भूखों को भोजन कराते, बीमारों की सेवा करते, दुखियों को दिलासा देते और उनका दुख दूर करने की कोशिश करते। एक समय की बात है, महात्मा आनंद एक दिन एक नगर में पहुँचे जहाँ कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। वे अत्यंत भूखे थे। उस समय उनके पास भोजन का एक दाना भी नहीं था। तो वे एक धनवान व्यक्ति के घर गए और बड़े ही विनम्रतापूर्वक कहने लगे कि हे वत्स, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। यदि आपके पास कुछ अन्न हो तो कृपया करके मुझे प्रदान करें। तो वह धनिक हंसते हुए कहता है कि महात्मा, यदि तुम भूखे हो तो स्वयं क्यों नहीं कमाते? यह भी कोई जीवन है कि भीख मांगते फिरते हो? तुम में क्या कमी है? हाथ, पांव, आंख, कान, नाक सब कुछ तो हैं,
तो परिश्रम क्यों नहीं करते? जाओ, पहले परिश्रम करो, फिर भोजन मांगना। अगर तुम्हारी तरह सारे के सारे भोजन मांगने लग जाएं, तो कमाएगा कौन? तो महात्मा आनंद उस धनिक की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए, पर उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गए। उन्होंने कई और घरों में जाकर अन्न की याचना की, किंतु हर जगह उन्हें निराशा ही मिली। पहले लोग साधु संतों को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें भगवान मानते थे। अगर किसी के घर साधु संत आ जाता तो कहते, भगवान जी आए हैं, भोजन करवाओ, और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन करवाया जाता था। किंतु अब वही साधु संत तिरस्कार का पात्र बन रहे थे। यही था दया पर पहला प्रहार। और फिर लोग पीड़ितों की सहायता करने से डरने लगे। धीरे धीरे समाज में यह भावना घर कर गई कि दूसरों की सहायता करना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं उत्तरदायी होता है। इसी विचार ने सबसे पहले करुणा और सहानुभूति पर प्रहार किया। पहले लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते थे, किंतु अब वे सोचने लगे कि यदि मैं सहायता करूँगा तो मुझे ही समस्या होगी, इसीलिए अच्छा है कि मैं सहायता ही ना करूं। घायल और असहायों की सहायता करने की प्रवृत्ति घटने लगी। निर्धन को दान देने का प्रचलन कम होने लगा, क्योंकि लोगों के मन में यह भावना घर कर गई कि दान देना व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं होता। अगर कोई गलती से घर का बुजुर्ग दान कर भी देता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये तो धन का नाश कर रहा है, क्योंकि इसे तो अब जाना ही है। तो ये सोचता है कि सारे धन को नष्ट करके जाऊं। इस तरह अपनों से बड़ों के प्रति स्नेह कम होने लगा। जब ये विचार समाज में गहराने लगे तो कलयुग के प्रभाव से दयालुता समाप्त होने लगी और लोग दूसरों के दुख को अनदेखा करने लगे। जब करुणा केवल शब्दों में सीमित हो गई और जब सेवा का भाव लुप्त होने लगा, तब देवताओं को चिंता हुई। वे क्षीर सागर में जाकर भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे नारायण, मनुष्य से करुणा विलुप्त होती जा रही है। पहले सत्य गया, फिर तप गया, और अब दयालुता को भूल रहे हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो पृथ्वी पर धर्म तो समाप्त हो जाएगा। तो देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु एक बार तो गंभीर हो गए। फिर कहने लगे कि हे देवताओं, यह कलयुग का प्रभाव है। इसके चलते लोग केवल अपने स्वार्थ की चिंता करेंगे, सहायता करने से डरेंगे और सेवा के स्थान पर तिरस्कार करेंगे। किंतु ध्यान रहे, जो सच्चे भक्त होंगे वे इस माया से हमेशा परे रहेंगे और वे दया भी करेंगे, चिंता भी करेंगे और सहायता भी करेंगे। सेवा करने वाले साधु संतों की सेवा भी करेंगे। वे इस मोह माया से परे रहेंगे और श्री हरि का स्मरण करके भक्ति के माध्यम से दया और करुणा को जीवित रखेंगे। और इस प्रकार पहले दया का नाश हुआ, फिर करुणा समाप्त हुई, फिर सहानुभूति लुप्त हुई और अंततः सेवा भाव भी दुर्बल हो गया। जब लोग केवल अपने स्वार्थ की चिंता करने लगे, दूसरों की पीड़ा को अनदेखा करने लगे, तब धर्म अपने तीसरे चरण में डगमगाने लगा। तो इस तरह बताते हुए महर्षि सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, यही था दया पर प्रहार और दया का नाश होना। अब देखना यह है कि जब भक्ति का पतन होगा उस समय धर्म कैसे और प्रबल हो जाएगा। यह सुनेंगे अपने अगले अध्याय में कि किस तरह मनुष्य ईश्वर से दूर होता चला गया। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।